बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि मकई की फ़सल को जो दानेदार जहर डाली जाती है उसके बारे में। बहुत सी दानेदार की ज़हरें मौजूद हैं मार्केट में, बहुत सी कंपनियों ने जारी की हुई हैं और उनके अंदर इस तरह का एक आपको पत्थर के ऊपर कुछ चीज़ें लगी नज़र आएंगी और ये इसके ऊपर दवा लगी होती है जो हम मकई की फ़सल की कोंपलों में डालते हैं, हर पौधे की कोंपल में डालते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही कारआमद साबित होती है क्योंकि स्प्रे की मदद से जो सुंडी का हमला है वो ख़त्म नहीं होता। और ये रेफरी के नाम से एक कंपनी है एवियोल की, उसकी जो ना रेफरी ये नाम है इसका। तो इसको हमने इस्तेमाल करना है अभी कि, लेकिन इसको हमने इस्तेमाल करने से पहले इसके अंदर दो और चीज़ें हम मिक्स करेंगे, दो और ज़हरें हैं जो मज़ीद इसकी अफादियत को बढ़ा देंगे। उनमें एक एमामेक्टन है जो कि सुंडी को कंट्रोल करती है, जिसकी हम आम तौर पे स्प्रे भी करते हैं, और एक और ये क्लोरी है जो हमने इसको यूज़ करनी है, क्लोरी पैराफॉस्फेट इस तरह का इसका नाम है। तो किसी भी कंपनी के आप क्लोरी ले लें और इसको थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह डाल दें जिस तरह ये मैं डाल रहा हूँ। तो अब इसको फिर आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, हर दाने के साथ ये जज़ब हो जाए। तो अभी इसके लिए मैं दूसरी जहर भी इसमें डालने लगा हूँ। ये दूसरी जहर है, ये आप देख सकते हैं, एमामेक्टन एग्रीफार्म की है। और इसको तकरीबन इसकी ज़्यादा मकदार भी हो जाए तो इसका कोई मसला नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको आप अच्छी तरह डाल के इसके ऊपर इसको मिक्स करना है। अब हमने ये नीचे मैंने कागज़ रखा हुआ है, कागज़ के ऊपर ये इसलिए रखा हुआ है कि इसको अब आराम से आप मिक्स कर सकते हैं। इसको मिक्स करने का और भी तरीका है, वो एक मशीन सी होती है उसकी मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको खेत के अंदर फ़ौरन हमें चाहिए था तो हमने इसको ना मिक्स करने के लिए ये एक कागज़ लिया है जो खाद की बोरी के अंदर से निकलता है, और उसके ऊपर हमने ये सारी दो थैलियाँ जो थी ना रेफरी के नाम की वो दानेदार जहर डाल दिया और उसको अब अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है। जब हम इसको सारे को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ये एक जान हो जाएगी सारी। ये जो खुश्क नज़र आ रही है आपको, ये साइडों पे है, वो भी सारी इसके अंदर हम मिक्स करके, और इसको अपने बड़े एहतियात से, इसकी बड़ी स्मेल भी बड़ी गंदी होती है। और दूसरे नंबर पे ये आप जब हाथों को ग्लव्स पहन के फिर आप इसको मिक्स करें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक स्प्रे है क्लोरी जो होती है, और ये एमामेक्टन इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं जितनी क्लोरी है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको थोड़ी देर के लिए धूप में खुश्क होने के लिए रख दें। जब थोड़ी सी खुश्क हो जाएगी ना, फिर ये जैसे मैंने ये पकड़ी है थोड़ी सी, इस तरह इसको एक एक कोंपल के अंदर ऐसे डालेंगे हम, ठीक है। ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर, तो ये हर एक कोंपल के अंदर, तो आप देखें कि ये तीसरी दानेदार जहर हम डाल रहे हैं, तो कितनी अच्छी हमारी ग्रोथ हो रही है फसल की। तो ये इसकी बहुत सुंडी को कंट्रोल करने में बड़ी मदद देती है। अल्लाह हाफिज़।